सिस्टम। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे बगल में चार्ट दिया हुआ है, पहले आप ये देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल होते हैं 6 उसमें रहते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो 3 होते हैं। डाइजेस्टिव मतलब जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, और जो डाइजेस्ट करने में हमें मदद करती है। एलिमेंट्री कनाल में क्या रहते हैं? माउथ एंड बक्कल कैविटी, माउथ रहता है और उसमें से जो अंदर टीथ वगैरह रहते हैं, जीभ, ये सब अंदर रहते हैं। बक्कल कैविटी, टीथ एंड टंग। और फेरिंग्स आप हमारे गर्दन के ऊपर देखोगे तो हमारा फेरिंग्स रहेगा। ईसोफेगस पाइप के जैसे होती है, जैसे फूड पाइप रहती है, वैसे वहाँ पे सब ईसोफेगस रहता है। स्टोमक मतलब जहाँ हमारा फूड स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है, फिर अनस से निकल जाता है। ओके, ये होता है एलिमेंट्री कनाल और ये डाइजेस्टिव कनाल। ये हम आज पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, the food we eat is broken down into simple molecules by the digestive system. The digestive system has following 2 groups of organ. जो हम खाना खाते हैं, जो हम मील लेते हैं, वो बहुत ही अब हम अपने दांतों से छोटे छोटे पार्ट्स में करके हमारा खाना पच जाता है, हमारा खाना अंदर चला जाता है, पेट के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जिसमें हमारे ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल क्या होते हैं? इट इज़ 9 मीटर लॉन्ग, वो 9 मीटर लंबे होते हैं, 9 मीटर लॉन्ग होते हैं। कॉइन फूड ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड्स, वो बोथ मीन्स दोनों तरफ से खुले होते हैं अंत के। इट्स बीइंग विथ द माउथ एंड इट्स विथ अ अनस, वो माउथ से शुरू होता है और लास्ट के अनस तक रहता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू बक्कल कैविटी में डिवाइडेड, फेरिंग्स, ईसोफेगस और फूड पाइप। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। और स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड अनस। ओके, ये 9 मीटर लॉन्ग होती है माउथ से लेके, यहाँ से माउथ से लेके पूरा अनस तक रहता है। ये नहीं कि सीधे जाते हैं, यहाँ मीन्स बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर स्मॉल स्टाइन, फिर लार्ज स्टाइन, फिर ऐसे ऐसे मुड़ के यहाँ से अनस से निकलते हैं। पर अब क्या बोला है इधर? बक्कल कैविटी के साथ में आता है, मीन्स साथ में क्या क्या वो देखता है अंदर। बक्कल कैविटी देखता है फेरिंग्स, ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, स्टोमक, स्मॉल स्टाइन, लार्ज स्टाइन एंड रेक्टम और अनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड, व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड? These glands make the digestive juice or enzymes. ये जो ग्लैंड्स है वो स्टोर करी रहती है डाइजेस्टिव जूस, मीन्स जो हमारा पाचन होता है उसका जूस। जैसे हम कुछ खाना खाएं और वो जो अंदर जाता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर यहाँ पे जूस से किसे बोला है? जूस हमें सलाइवा को बोला गया है। सलाइवा, जैसे हम खाते हैं तो सलाइवा भी मिक्स हो जाता है उसमें। सलाइवा मीन्स थूक उसमें मिक्स हो जाता है, और वो थूक जो है वो हमारे भोजन को अच्छा मीन्स मॉइस्चर बना देता है, और वो अंदर आराम से हमारे स्टमक में चला जाता है। ओके, दीज हेल्प इन डाइजेशन, वो हमारे देखिए जैसे मैंने आपको बोला है कि डाइजेशन में हेल्प करते, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम जैसे कुछ खाना खाएं उसमें सलाइवा भी मिक्स होकर है, जिससे हमारे स्टमक में जाने से आसान होता है, और हमारा स्टमक जो रहता है वो अच्छे से उसे पचा देता है। वो पचाने में सलाइवा मदद कर देता है, क्योंकि अगर सलाइवा नहीं होता तो हमारी जो जीभ है, जो हमारी टंग है, वो सूख जाती और स्टमक बहुत घंटे लेता एक मील को पचाने में। ओके, माउथ एंड बक्कल कैविटी। फर्स्ट चैम्बर ऑफ एलिमेंट्री कनाल इज बक्कल कैविटी। जिस फर्स्ट चैम्बर है एलिमेंट्री कनाल का
वो है बकल कैविटी, दैट इज बकल कैविटी। इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। जब हम मुंह को खोलते हैं, उसके अंदर मील डालते हैं, अपना भोजन डालते हैं, उसे हम माउथ कहते हैं। जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं उसे हम माउथ, मीन्स जैसे हम अपना मुंह खोल उसे हम माउथ कहते हैं। इट इज अ बॉर्डर्ड बाय एन अपर एंड लोअर जॉ। वो क्या है, जैसे हम अपना मुंह खोले उसमें क्या होता है, आपको क्या क्या दिखता है? ये सलाइवा दिखता है, टंग दिखता है, और दोनों मीन्स ऊपर और लोअर जाके टीथ्स दिखते हैं, इंसिजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर, मोलर, ये सब दिखते हैं। ओके, ये सब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टीथ के बारे में। ओके, हमारे मुंह के अंदर ये सब दिखता है। ये हमारे माउथ है, उसके अंदर जो बकल कैविटी, बकल कैविटी किसे कहा गया? बकल कैविटी हमारे सलाइवा और टंग और टीथ्स को कहा गया। ओके, lips helping sleeping and skulking liquid and is closing of mouth opening during a swallowing of food। ओके, जो हमारे लिप होते हैं, हमारे जो दोनों तरफ अपर में और लोअर में जो हमारे लिप होते हैं, वो हमें खोलने में स्लीपिंग, वो हमें थोड़े से स्लीपिंग लगते हैं। किससे लगते हैं? सलाइवा की वजह से। जैसे हम अगर देखिए लिप नहीं होते तो हम पानी नहीं पी सकते थे। हम अपना मुंह खोलते तो लिप की वजह से हम पानी पीते हैं अपना। आप कभी ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए, जब हम अपना मुंह खोलते हैं, जब पानी पीते हैं हम अपना, तो लिप की वजह से पीते हैं, जिससे हम सुरखते हैं। इसके मीन्स सुरखते हैं, जिससे हम अगर लिक्विड को सुरखते हैं। और क्या होता है? ओपनिंग ड्यूरिंग स्लोविंग ऑफ फूड। जब हम फूड या कुछ भी पीने वाली चीज़ को खाते हैं, मीन्स जब ड्रिंक करते हैं उसको, तो हमारा जो लिप है वो हमें खोलने में और ड्रिंक करने में मदद करता है। ओके, आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट है टीथ। उससे पहले हम फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, टीथ, टंग एंड सलाइवा एंड ग्लैंड्स। मैंने आपको जैसे बोला था कि जो प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी में, बकल कैविटी क्या है मैंने आपको बताई, और बकल कैविटी में क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवा होते हैं। ओके, अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ में कितने टीथ होते हैं, कितने मोलर होते हैं, कितने प्री मोलर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं और कितने इंसीजर होते हैं। अडल्ट में कितनी लेते हैं और मीन्स चिल्ड्रन को कितने होते हैं। ओके, देयर आर 32 टीथ इन द माउथ। हमारे टीथ में, हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं। दीज आर आवर 4 टाइप। वो 4 तरीके के होते हैं। वो 4 तरीके क्या हैं? इंसीजर, पहला क्या है? इंसीजर, जो हमारे फ्रंट के टीथ रहते हैं। ओके, इंसीजर आप देख सकते हैं, इंसीजर, ये हमारे इंसीजर है जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, जो हमें खाने में मदद करते हैं, कटिंग में। जैसे आप कैरेट खाते हो, आगे से खाते हो कैरेट, आप काटते हो ना, खाना खाते हो, कुछ खाने का बाइट खाते हो, आगे से खाते हो इंसीजर की वजह से। ओके, इंसीजर ये होते हैं जो आगे के टीथ रहते हैं और हमारे खाने में मदद करते हैं। और कैनाइन, कैनाइन मीन्स नुकीले दांत, नुकीले दांत, नुकीले दांत। हम जैसे मीट खाते उसे हमें तोड़ना रहता है, मीन्स फाड़ना रहता है, फाड़ के हम तभी खाते हैं। इसे टेयरिंग में हमारी मदद करता है। कैनाइन हमारे 2 कैनाइन होते हैं, एक अपर जो मीन्स दोनों तरफ, एक लेफ्ट साइड में रहेगा और एक राइट साइड में रहेगा अपर जॉ में। ओके, प्रीमोलर एंड मोलर आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्लाइडिंग द फूड। दीज आर बोथ एंड फ्लैट सरफेस। और क्या होते हैं? प्रीमोलर, मोलर होते हैं जब हम कुछ खाना खाते हैं। आप जैसे कुछ भी खाएं, रोटी खाएं, हम रोटी खाते हैं, फिर खाना गया अंदर। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो हमें चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर, कैनाइन क्या होते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है ईच जॉ हैज़ 4 इंसीजर। हर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं। 4 इंसीजर, 2 कैनाइन होते हैं। एक इस तरफ मैंने कहा ना, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होते हैं। 4 मोलर रहते हैं, सॉरी 4 पी मोलर रहते हैं पीछे की तरफ, और
6 मोलर होते हैं। ओके, 2 कैनाइन, 4 इंसीजर, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। ओके, 4 2 4 6। ओके, कितना है 4 2 4 6 कितना होगा? ओके, 16। 4 2 4 6। हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है। ये मिल्क टीथ है जो हमारे जब बच्चे रहते हैं तब होता है। देखिए पीछे के 2 मोलर, 2 कैनाइन और फ्रंट के टीथ इंसीजर। अभी यहाँ पे प्री मोलर नहीं आते हैं बच्चों के, जब बड़े हो जाते हैं। और ये हमारा परमानेंट टीथ है अडल्ट का। ये चाइल्ड का था और ये अडल्ट का। अडल्ट में कितने होते हैं? 6 मोलर होते हैं और 2 कैनाइन होते हैं इस तरफ और एक इस तरफ। 4 इंसीजर रहते हैं और 2 प्री मोलर रहते हैं, इधर ही रहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बताया गया है। अब इसमें समथिंग मोर में दिया गया है कि जब 6 to 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं तो उनका 6 to 8 बच्चे होते हैं तब उनका परमानेंट टीथ मीन्स मिल्क टीथ टूट जाता है और परमानेंट टीथ आ जाता है। और हमारा जब टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स के जब हम रहते हैं, परमानेंट टीथ आर 28 इन नंबर विथ ओनली 8 मोलर। 8 मोलर होते हैं। अभी आपके 28 टीथ होंगे। आप मीन्स 8 मोलर होंगे, आपके 8 मोलर होंगे और अभी आपके 28 टीथ। जब आप मीन्स थोड़े और बड़े हो जाओगे तब आपका 32 टीथ रहेगा, जिससे दीज आर 4 मोलर, जिसके 4 मोलर होंगे और उसे क्या कहा जाएगा? विजडम टीथ कहा जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको ये पेज टीथ के बारे में दिया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस, हमारा थर्ड पेज है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में दिया गया है कि आप मिरर में खड़े हो जाओ सामने, फिर देखो कि आपके कितने मोलर है, कितने प्रीमोलर, इंसीजर, और ये टेबल से मैच करो कि आपके सही टीथ है कि नहीं। इंसीजर 4 है अपर जॉ में, लोअर जॉ में, और कैनाइन 2 है अपर जॉ लोअर जॉ। प्रीमोलर है अपर जॉ लोअर जॉ 4 है, मोलर 4 है अपर जॉ लोअर जॉ में। टोटल कितने टीथ है? 28 टीथ है। ओके, ये आप मैच करिए, आप मेरे के सामने खड़े हो जाइए। ओके, अब क्या किया? डिफरेंशिएट मतलब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के डिफरेंशिएट किया है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे दिखे अच्छे से। मिल्क टीथ कब होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है इसके 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद वो मिल्क टीथ आते हैं। और कब टूटना स्टार्ट होते हैं? 6 to 8 ईयर्स। और वो 20 टीथ रहते हैं और जब बड़े होते हैं तो 32 हो जाते हैं। और उनके पास प्रीमोलर नहीं होते और उनके पास मोलर होते, 4 मोलर होते एक जॉ में, ऊपर जॉ लोअर जॉ में। ओके, और एक बार मीन्स मिल्क टीथ एक बार टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ नहीं टूटते हैं। ओके, ये दिया गया डिफरेंशिएट बिटवीन में। अब दिया गया है टंग। A fleshy muscle's tongue is attached to the floor of mouth. आपको पता है कि कहाँ से टंग स्टार्ट हुआ है? यस, टंग स्टार्ट हुआ है माउथ के एकदम नीचे से। ओके, माउथ के एकदम नीचे से स्टार्ट हुआ है। टंग हैज़ अ टेस्ट बग। टंग के पास टेस्ट बग होते हैं, जैसे वे नमकीन चीज़, मीठी चीज़ और मीन्स साल्टी चीज़ को पता लगा लेते। तो फंक्शन ऑफ टूथ क्या है? टंग क्या है? सॉरी, टंग द टंग टेस्ट द फूड। जो टंग होता है वो फूड को टेस्ट करता है पहला, और सलाइवा से मिक्स होता है जिससे हमें डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। और टीथ फॉर च्यूइंग। हाँ, इट पुशेस द टीथ, वो पुश करता है टीथ को च्यूइंग, अच्छे से चबाने को। टंग हेल्पिंग स्वाइंग द फूड, और जो फूड है टंग की वजह से, जो टंग है वो फूड को एकदम अच्छे से मीन्स
उस पर लार लगी रहती है, लार मीन्स थूक जमी होती है और थूक लगी रहती है, और जब हमारे फूड्स मिक्स होते हैं तो हमें डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। और डाइजेस्ट जब हमारा फूड पाइप मीन्स नीचे से फूड पाइप में जब इसोफेगस में से स्टमक में जाता है तो फिसल फिसल के जाता है वो सलाइवे की वजह से, और इट्स हेल्पिंग स्पीकिंग, और वो स्पीकिंग मीन्स बोलने में मदद करता है। अब आप बोलेंगे बोलने में मदद कैसे करता है? आप जब अपनी जीभ को रोक लोगे, पकड़ लोगे, तो आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी जब जीभ ऊपर और नीचे से लड़ती है तो हमें वो आवाज़ हमारी निकलती है। ओके, यहाँ पे कुछ टेस्ट बग दिए गए हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे माउथ है, इसके अंदर टीथ है, सलाइवा लगे हुए हैं। ओके, बिटर मीन्स खट्टा है, यहाँ पे खट्टा महसूस हो गया एकदम, यहाँ पे खट्टा महसूस होगा। ओके, यहाँ पे सार मीन्स साल्टी, यहाँ पे सार लगेगा। ओके, और यहाँ क्या रहेगा हमारा? यस, हमारा साल्टी रहेगा, यहाँ साल्टी का मतलब वो नमकीन लगा रहेगा। और यहाँ हमारा लास्ट में जो होता है, यहाँ पे हमारा स्वीट, जब आप कुछ मीठी चीज़ खाओगे तो आप हमारी फ़ॉन्ट एकदम पे लगाओगे, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये सब हमारे पता चलते हैं। अगर हम यहाँ लगाओगे तो आपको साल्टी महसूस होगा, यहाँ लगाओगे तो सॉर, यहाँ तो बिटर, और यहाँ तो यस, यहाँ तो स्वीट। ओके, ये हमारे थे टेस्ट बग। टेस्ट बग में इससे हमें पता चलता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ जहाँ पर रखी हो उससे उसका टेस्ट पहचान में आए। ओके, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है? हमारे जब आप माउथ से थोड़ा नीचे होगे गले के ऊपर तो वहाँ पे फेरिंग्स मिलेगा। फेरिंग इज़ अ फनल शेप पैसेज। जो फेरिंग्स है वो फनल शेप है, मीन्स एक पतली सी पाइप है। ये फूड चैनल एंड एयर चैनल क्रॉस ईच अदर। जो फूड चैनल और एयर चैनल है, यहाँ से फूड जा रहा है, आप समझिए एकदम अच्छे से बता रहे हैं, यहाँ पे फूड जा रहा है और यहाँ से सांस ले रहा है। और ये जो फेरिंग्स हैं एक दूसरे से क्रॉस होके जाती है, एक दूसरे से लड़ के जाती हैं। The food channel continue in the neck as esophagus and its opening is called gullet. जहाँ पे से क्रॉस होती है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। अभी हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फूड पाइप होती है, ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। ईसोफेगस और वो उसकी ओपनिंग जो वो खुलता है उसको हम गलट कहते हैं। एयर चैनल ऑफ विंड पाइप फॉर्म्स द लैरिंक्स एंड ट्राकिया, इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लूटिस। और जब यहाँ से फूट जाता है, यहाँ से जब फूट जाता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्राकिया रहता है, वो रोक लेता है ताकि हमारे जो इनहेल जब हम एयर लेते हैं वो अचानक जब हमारे यहाँ से चला जाता है तब ये ट्राकिया जो है वो खोल देता है और यहाँ पे एयर जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे से पासिंग होता रहता है। ओके, जब हमारे ये स्टमक में पहुँच जाता है, जब हमारे स्टमक में पहुँच जाता है तब ये है पैनक्रियास। अभी हम इससे पढ़ेंगे। ओके, पैनक्रियास में जाता है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जी छोटा सा यहाँ पे एक धागा जैसा रहता है, उससे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे स्मॉल, लार्ज, फिर आके नर्स रेक्टम। रेक्टम अभी हम पढ़ेंगे भी। ओके, हम आपको बताएंगे रेक्टम क्या होता है। ओके, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इन फेरिंग्स इज गार्डेड विद अ मस्कुलर flap called epiglottis or urula. It's close the glottis while the strophe avoid the food into the windpipe. Similarly, it closes glottis when inhale air. जैसे मैंने आपको बताया, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ट्रैकिया बंद कर दे, मीन्स नीचे वाला कौन बंद करता है? लैरिंक्स बंद कर देता है। लैरिंक्स बंद कर देता है ताकि भोजन ना जा पाए, हमारे एयर में मिक्स ना हो पाए। ओके, तो कहते लैरिंक्स बंद कर देता है और जब फूड जाता है तो ट्रैकिया बंद कर देता है। ओके, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से फंक्शन समझ आएगा। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें ताकि आपका मीन्स डाउट एकदम क्लियर हो जाए।
इसोफेगस हम जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसोफेगस का मतलब फूड पाइप होता है। फूड पाइप किसे कहते हैं? जहाँ से हमारा भोजन जाता है उसे हम फूड पाइप कहते हैं। ओके, इसोफेगस इज अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। जो इसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 1 2 3 4 ऐसे करके 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये इसोफेगस फूड पाइप, जहाँ से हमारा भोजन जाता है। Food slides down the esophagus by paralytic movement of its muscular digestion occurs in esophagus. सॉरी, जब हमारा फूड कैसे मीन्स फूड हमारा यहाँ से फिसल आप ये जान आप सोचते होंगे कि हम खाना खाए और साथ में आ रहा या मिक्स हो गया और यहाँ पे ऐसे चला गया। ना, ऐसा नहीं होता। ट्रैकिया बंद करते हैं, फेरेंक्स बंद करते हैं। ओके, एक दूसरे को बंद कर देते हैं। जब फूड आते हैं तो ट्रैकिया बंद कर देता है। जब एयर आती है, ब्रीथ आती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है? लैरिंक्स बंद कर देता है। अब क्या होता है इधर? और जो स्लिप होके जाता है सलाइवा की वजह से हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं? यस, पैरालिटिक्स मूवमेंट। और वहाँ पे जो फूड इसोफेगस में इधर कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो जाके सीधा स्टमक में होता है। स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल, लार्ज, फिर रेक्टम। ओके, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैं ये पेज ओवर हो गया है। ओके, अब यहाँ पे बताया कैसे स्लीप होता है। यहाँ पे इसमें स्लीप ऐसे होता है, देखिए इसोफेगस जो होता है वो फूड को पुश करता है, नीचे आने के लिए बोलता है। मीन्स बोलता तो नहीं, आवाज़ तो नहीं निकलती, मीन्स ऐसे धीरे धीरे फूड करते सलाइवे की मदद से नीचे जाता है। ठीक है, ये फूड जा रहा है, फिर फूड जाके नीचे स्टमक में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये जो डायग्राम है वो प्लीज़ एक डायग्राम कॉपी में आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। और टूथ का भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या आपको ड्रॉ करना है, वो आप एक कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए और उसे मीन्स लर्न कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप हायर क्लासेस में जाए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें हम स्टमक को कवर करेंगे और उसके फंक्शंस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।